वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो हम मैट्रिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमारे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और जो थोड़े से टफ है वो हम लेके जाएंगे। बाकी जो सिंपल है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। 3.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले मैं पिक करूँगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको इक्वेशंस दी हैं और आपको मैट्रिक्स को क्या करना है, फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। जो टफ पार्ट है थोड़ा मैं वो ले रहा हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको फिर इसके बाद होमवर्क दे दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपको दी हुई है। आपको मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 0 2 3 4 0 और इसी के साथ आपको नेक्स्ट इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दी हुई है 2 -2 -1 एंड 5। ये आपको दो इक्वेशंस दी हैं। अब सबसे पहले आप देखो इसमें x और y लिखा है, आप इसको ये मत समझ लेना कि जो x और y है वो वेरिएबल्स हैं। क्यों? जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्मॉल x और y होते हैं, ये कैपिटल है और हम तो मैट्रिक्स कैपिटल पढ़ रहे हैं और जो कैपिटल में x और y है वो मैट्रिक्स है। मीन आपको मैट्रिसेस निकालनी है, तो जो आपको ये मैट्रिसेस निकालनी है तो वो मैट्रिसेस फाइंड करनी है जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे कि हम 10th क्लास में करते थे एलिमिनेशन मेथड, हम वही लगाएंगे। एलिमिनेट करते हैं, पहले x को एलिमिनेट करते हैं। x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको 6 बना दो 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 बना दो, इसको भी 6 बना दो 2 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाय 3। तो क्या आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6y, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बाहर होगा। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है जो भी स्केलर कांस्टेंट बाहर होता है वो अंदर सबके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। ठीक, इसको 6 बना दे, इसको 6 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बोथ साइड बाय 2। तो ये कितना आ गया 6x, 2 से करूंगा तो कितना आ गया 4y, 2 से किया ना तो 2 2 जा 4 -2 -4 10, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे कि हम एलिमिनेशन में करते थे हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक, 6 में से 4 गया तो आ गया 2y। अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स क्या है 4 6 8 0, क्या माइनस करेंगे 4 -2 -4 10। हम अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 क्या आएगा 9। ठीक, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने गलती से 2 से कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5y 6 9 12 0। अब कर लो माइनस 6 माइन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 9 -4, ये कितना आ जाएगा 12 -2, ये कितना आ जाएगा 0 -10 और ये कितना आ जाएगा 2 14, 9 + 4 13 -10 और ये आ जाएगा 5y। y को ऐसे रखेंगे, जो ये 5 उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/5 2 14 13 -10। तो ये आपकी y रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये हमने स्टूडेंट्स x को एलिमिनेट किया और y निकाला। अभी हम y को एलिमिनेट करेंगे और क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। तो y को एलिमिनेट क्या करेंगे, इसको 6 बनाएंगे क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आता है 6। तो 2 से मल्टीप्लाई और इसको किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x + 6y, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इन सबको मल्टीप्लाई 4 8 6 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 9x, 3 से मल्टीप्लाई 6y, 3 से मल्टीप्लाई 6 -6 -3 15। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, 4 में से 9 गया -5x और ये कितना आ जाएगा 4 8 6 0 -6 -3 -6 और 15। इनको सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 4 -6 6 -6 8 -3 0 -15, ये कितना आ जाएगा -2 11 12 -15, ये आ जाएगा -5x। और x कितना आ गया -1/5
ये कांस्टेंट उधर चला गया, -2 11 12 -15, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट ये हमें इक्वेशन दी थी मैट्रिक्स में, हमें क्या निकालना था, x और y, ये y निकाला और ये क्या निकाला, x। आप अपनी जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें जब आप सॉल्यूशंस देखोगे तो उसमें 5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, तो वो कोई बात नहीं, 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/5, 13/5, 14/5 -10/5, वो एक ही बात है। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें इक्वेशंस दी होती हैं और आपको मैट्रिक्स निकालना है। आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए और आपका सॉल्व हो जाएगा। कभी भी 12th क्लास में आपको 3 वेरिएबल्स तो नहीं है, अगर आपको बाई चांस 3 वेरिएबल्स आएंगे तो उसके लिए आपको इक्वेशंस भी क्या होंगी, 3 ही होंगी, ठीक है। अब ये जो 7th क्वेश्चन था इसका सेकंड पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे। वो फर्स्ट पार्ट इसके x + y = 7025 और इसी के साथ है x - y = 3003। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, ये बड़ा सिंपल सा है। जब इसको y से एलिमिनेट करना है, दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे y कैंसिल, x आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, x और x कैंसिल, y आ जाएगा, तो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अभी एक क्वेश्चन और भी है, वो क्वेश्चन नंबर 8, अब वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, आपको क्वेश्चन में y दिया हुआ है, y क्या दिया है 3214। इन क्वेश्चंस के पेपर में आने में बड़े कम चांसेस हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कांसेप्ट समझ लो और आप पेपर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + y = क्या दी हुई है 10 -3 और 2, y दी है और ये इक्वेशन दी, आपको बोला x निकालो, तो कुछ नहीं करना है आपने इस y को लेना और इस इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2x + 3214 = 10 - 3 2। क्या किया हमने, इस y को इस पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये तो 2x इसी साइड रहा, ये मैट्रिक्स जब उस साइड जाएगी तो क्या आ जाएगा 10 - 32 - 3214। ये 2x ऐसे ही रहा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करेंगे, 1 - 3 0 - 2 -3 -1 2 -4। ये 2x वैसे ही रहा, 1 - 3 -2 -4 -2 -2। अब इसको 2 को इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, x = 1/2 -2 -4 -2 -2। अब स्टूडेंट इधर तक छोड़ोगे तब भी ठीक है, नहीं तो जो ये बार कांस्टेंट होता है ये अंदर सबसे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 1 4/2 -2 -1 -1, ठीक है। तो ये आपके पास y दिया था, आप x निकाल दोगे। ऐसे अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी, इधर कांस्टेंट कोई भी चेंज कर लीजिए, मैट्रिक्स कोई भी चेंज कर लीजिए, आप निकाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था मैट्रिक्स का, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवाते जा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 9th और 10th आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये आपको x वेरिएबल दिया है और इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, मैट्रिक्स 2 3 के साथ। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सोचिए जरा, कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स, रो जितनी मर्जी हो। तो आपको ये दिया हुआ है प्लस आपको y दिया हुआ है और y को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, y को आपका मल्टीप्लाई किया हुआ है इन्होंने -1 और 1 के साथ, ये, और ये इक्वेशन किसके इक्वल दे दी है, 10 और 5 के इक्वल, और आपको बोला x y निकालिए। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये x है, x अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x 3x, y सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा
माइनस बाई और किसके इक्वल आ जाएगा, tan नॉट 5 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स इनको आप ऐड करेंगे तो ट्वाइस एक्स माइनस वाई, इनको ऐड करेंगे तो 3x प्लस वाई और ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan नॉट 5 के इक्वल। अब हम लगाएंगे ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये भी कॉलम है। अब इसको कॉलम ही समझना है, ये बीच में पूरा एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट सेपरेट सेपरेट, अगर ऐसे होता तो फिर ये कॉलम नहीं थी, मगर ये क्या है, माइनस और प्लस। तो अब क्या लगाएंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होगी, तो 2x माइनस वाई 10 के इक्वल, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के इक्वल। अब आप इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 15, x आ जाएगा 3। इस 3 को उठाओ और इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, x को 3 डालूंगा तो 2 into 3 माइनस y इज इक्वल टू 10, y चला गया उधर प्लस y और ये आ गया 6 माइनस 10, कितना आ गया -4। तो y आया आपका -4, x आया 3। चेक कर लेते हैं, x को 3 डालो तो 3 into 3 9, y को डालो -4 तो 9 -4 5, हमारा करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हम इसकी जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट्स पढ़ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।